राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अभी तक 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से, और आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम। और बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल अच्छे लेवल तक हम नंबर सिस्टम को लेके जाएंगे। आपने कहीं पर भी मैथ पढ़ा हो, समझ में आता हो या नहीं समझ में आता हो, और किसी भी टीचर से पढ़ा हो आपने, ये मतलब जितने भी टीचर्स बढ़िया बढ़िया जो भी टीचर आज जिनको आप मानते हो, तो कहीं से भी आपने मैथ पढ़ा हो भाई, आप यहाँ पर एक बार ये चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करके देखना नंबर सिस्टम, आपको अलग ही डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो एक और भाई एक टीचर है भाई जिनका नाम है राहुल सर, राहुल तेवतिया सर है। कौन कौन जानता है भाई राहुल तेवतिया सर को? मेरा नाम भी भाई वैसे तो राहुल ही है। ठीक है, ये राहुल तेवतिया सर है, यहीं से भाई मैंने मैथ पढ़ा अपना कंप्लीट। इनका जो पेड बैच है वहाँ से कंप्लीट किया मैंने अपना मैथ, और इन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ भाई मैं। ठीक है, पहली बार बताइए मैंने बात। ठीक है, और यहीं से मतलब जो बच्चा भाई सर से पढ़ रहा हो तो वहाँ पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी बच्चा है कहीं से भी किसी भी चैनल से पढ़ा हो, आपको एक अलग ही कंटेंट देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है कंटेंट अपना, और एक बार करके देखना। मैं कह रहा हूँ भाई नंबर सिस्टम आपने और कहीं से भी किया हो, एक बार ये मेरी क्लासेस लगभग 10 से 12 क्लासेज होंगी भाई। कितनी? 10 से 12 क्लासेज होंगी नंबर सिस्टम की कंप्लीट, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब पर ही। अरे इनकी पीडीएफ भाई डेली टेलीग्राम पर डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। ठीक है, एक और भाई इतनी मेहनत बच्चों सभी टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको आरजेएम स्टडी पर। तो आपको भी एक काम करना है भाई। क्या काम करना है? शेयर करनी है भाई क्लासेज आपको। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सके उतने ज़्यादा शेयर करनी है, उतनी ज़्यादा हम आपको अच्छी क्लासेज प्रोवाइड करवा सकेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या पढ़ेंगे भाई हम? नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, ये नंबर्स पढ़ने हैं हमें सभी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी नंबर्स है भाई जिनको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको जो नंबर होते हैं वो। देखो भाई सबसे पहले तो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, अब नंबर 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं बच्चों नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो है आपके रियल नंबर। ठीक है, अब देखो भाई नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब साथ की साथ नोट्स बनाते रहना भाई इसके। ये हमारा फर्स्ट, कौन सा है फर्स्ट भाई? ये रियल नंबर। रियल नंबर। उसके बाद सेकंड कौन सा है भाई? इमेजरी नंबर। इमेजरी नंबर। ठीक है भाई, तो इमेजनरी नंबर हो गया भाई सेकंड। और उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है भाई? वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 3 नंबर है भाई जो हम इसमें मैथ में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। इन्हीं के ऊपर सारा जो कंप्लीट मैथ है वो इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, तो अब देखो भाई रियल नंबर कौन से होते हैं भाई? ये लाइन है भाई। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ऐसे ऐसे करके भाई इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हो गए, और ये माइनस में -2, ऐसे ही भाई माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इनके बीच में अब देखो 0 और 1 के बीच में छोटे छोटे हैं, जैसे 0.1 भी होगा भाई, 0.2 भी होगा। तो ये भी जितने पॉइंट्स के भी हो गए नंबर, और ये कंप्लीट नंबर जितने भी हैं, तो इन सभी नंबर्स को कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो रियल नंबर। उसके बाद देखो इमेजनरी नंबर। कौन से? इमेजनरी नंबर। तो ये कौन से नंबर होते हैं भाई? ये वास्तविकता में मतलब कि जो होते ही नहीं है, वैसे मानना हुआ है इनको। ठीक है, तो जैसे आयोटा होता है, आयोटा
अब देखो -25 है, जैसे ये कोई नंबर थोड़ी होता है, ये हमने इमेजिनरी मतलब कि एक इसकी इमेज बनाई हुई है, ये माना हुआ है, बट रियलिटी में नहीं होता है। ये भी इसकी वैल्यू है, क्या होती है, इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, जैसे √5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताओ भाई। इसको लिखने के लिए किस चीज़ को हम डिनोट करें, किस चीज़ से, तो देखो भाई 5 आयोटा है, इससे हम इसको जो ये माइनस है अंडर रूट के अंदर, और उसका मतलब होता है आयोटा, अंडर रूट के अंदर -1 का जो मीनिंग होता है वो होता है आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर हो गए भाई ये। ठीक है, उसके बाद देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो रियल नंबर होते हैं वो भी होते हैं और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो भी होते हैं। जैसे a+i/b, ये तो हो गया अपना रियल नंबर, ही हो गया इमेजिनरी नंबर। बट मेन बात जो है इसमें भाई, ना तो हमें इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने, ना हमें इमेजिनरी नंबर पढ़ने हैं। हमें कौन से नंबर पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं भाई रियल नंबर। कौन से पढ़ने हैं, रियल नंबर पढ़ने हैं हमें इसमें मैथ में। अब देखो भाई रियल नंबर भी दो तरह के हैं, एक तो जैसे कंप्लीट, ये हो गया 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब ये तो जो है कंप्लीट है वो तो क्या कहलाते हैं, इंटीजर। क्या कहलाते हैं भाई ये, इंटीजर, इंटीजर। और अब जो है पॉइंट वाले हैं तो ये कौन से होते हैं भाई, डेसिमल। कौन से हैं भाई, ये डेसिमल। तो अब देखो भाई ये सभी चीजें आपने नोट कर ली होंगी भाई, ठीक है, और नई स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट कर लियो। तो अब देखो भाई जो हमारा रियल नंबर है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो भाई जो रियल नंबर होते हैं वो उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं रियल नंबर को। कौन से हैं भाई, फर्स्ट होते हैं जो वो होते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल, डेसिमल। और दूसरे कौन से होते हैं, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है भाई। अब देखो इन्हें उठा कर रख दो भाई साइड में। अब यहाँ पर देखो भाई जो डेसिमल है उन्हों को, उन नंबर ने भी भाई आगे हम 2 जो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल कौन सी हो भाई, 0.1, 0.2, 5, 6, ये जितने भी डेसिमल होते हैं, 0.333, ये सभी होते हैं डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। कौन से में, अब देखो भाई फर्स्ट जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग नंबर। फर्स्ट कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। और सेकंड कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब देखो भाई टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। तो टर्मिनेटिंग तो होते हैं जो भाई रिपीट ना हो, जो खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.1 है, यहाँ पे समाप्त हो गया, 0.245 ये हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग वे होते हैं भाई, जैसे ये देखो 0.333 और जैसे 0.444, मतलब चलते रहते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई इनके बाद और जो है टर्मिनेटिंग है भाई, ये भी 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो हो गए जैसे 0.33, चलो मैं इनको बता ही देता हूँ, आपने स्टार्ट बिल्कुल बेसिक था। नॉन टर्मिनेटिंग में कितने पार्ट के हो गए भाई, 2 इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले होते हैं जो वो होते हैं रिकरिंग, कौन से होते हैं भाई, रिकरिंग। और जो सेकंड टाइप है वो कौन से होते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। तो अब बताओ भाई रिकरिंग कौन से होते हैं और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं।
अब देखो जो है मतलब एक की संख्या वो चलती रहती है आगे 0.333 मतलब यही चलता रहेगा। जो जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी हमारे रिकरिंग नंबर। और नॉन रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं भाई, जैसे पाई है। पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बुक्स में हमें देखने को मिलता है जैसे 22/7, बट ये जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको मान के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे अंडर रूट में होगी, √2 हो गया, √5 हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं भाई जो मतलब कि नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये बात हुई भाई क्लियर सभी ने, कमेंट करके बताओ भाई एक बारी। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये सारे नंबर आपने नोट कर लिए भाई। अब नेक्स्ट देखो, तो अब देखो भाई डेसिमल तो सारे बता दिए मैंने, डेसिमल के कितने पार्ट हो। अब होता है इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? इंटीजर कौन से नंबर होते हैं बच्चों? इंटीजर वो नंबर होते हैं जो भी नंबर लाइन बताई थी मैंने, नेगेटिव के जितने भी नंबर हो गए और पॉजिटिव के जितने भी नंबर हो गए, वो सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर, पॉइंट वालों को छोड़कर, ठीक है। ये देखो ये लाइन है, ये 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक ये नंबर हो गए, -1 -2 -3 ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक। ये जितने भी नंबर है बच्चों वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर। ये क्लियर होगी बातें भाई आपको। अब नेक्स्ट देखो भाई, इंटीजर आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कौन से होते हैं हमारे? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और सेकंड कौन से होते हैं? इरेशनल। तो सबसे पहले रैशनल देखो आप। रैशनल नंबर वो होते हैं भाई जो, ये 3 टर्म्स लिखवाता हूँ, जो इन तीनों चीज़ों को जो फॉलो करेंगे वो तो होंगे रैशनल नंबर, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो होंगे इरेशनल नंबर। सबसे पहली बात तो भाई वो P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। किसकी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में। जैसे 5 है तो ये है भाई, इसके भी मतलब अपॉन में 0 तो है नहीं है, मतलब 1 होगा। तो जब ये P/Q की फॉर्म हो गया, होगा P हो गया Q, ठीक है। अब जैसे 6 है, 6 अकेला ऐसे नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है भाई, इसीलिए वो 6 लिखा आता है, बट इस चीज़ को लिखते नहीं हम, ठीक है, सीधा लिख देते हैं। और दूसरी चीज़ है जो Q है हमारा, जो मतलब डिनोमिनेटर है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी आप सभी ने। अब जो थर्ड जो हमारा ये है, अब देखो भाई जो P है और जो Q है हमारा, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, बहुत इंटीजर। ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब जैसे ये नंबर है 7 है, अब देखो भाई 7 के पौने में 1 होगा, तो पहली बात तो P/Q की फॉर्म में हो गया। और जो Q है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। और ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, P भी और Q भी, तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है, ठीक है। अभी बता रहा देखे मैंने आपको, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर। तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। और जो इन टर्म में से किसी भी टर्म को, एक भी टर्म को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो कौन से होंगे भाई? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दोनों चीजें नोट करो भाई सबसे पहले तो। कर ली बच्चों नोट? अब देखो भाई ये चीजें होगी आपने क्लियर। अब नेक्स्ट है सबसे पहले बताता हूँ आपको नेचुरल नंबर। आज सारे नंबर ही करेंगे हम, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं ना सारे आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी ट्राई के नंबर होते हैं ना आज की क्लास में करेंगे हम, ठीक है भाई। तो अब देखो भाई नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? ये होते हैं 1 2 3 4, मतलब इन्फिनिटी तक, एक से स्टार्ट हो के जो इन्फिनिटी तक जाए वो होते हैं हमारे
नेचुरल नंबर, हिंदी में लिख लेना भाई प्राकृत संख्या। सेकंड होते हैं होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जितने भी नेचुरल नंबर है ये तो होते हैं, उसमें जीरो और ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। ये जितने भी हैं इन्फिनिटी तक, बस इसमें जीरो और होता है नेचुरल, और उसमें जीरो और ऐड कर दो तो क्या बन गया हमारा? होल नंबर। अब थर्ड कौन से होते हैं बच्चों? थर्ड होते हैं हमारे इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से हो गए बच्चों? जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, दोज नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, तो वो कौन से होते हैं? इवन नंबर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी आपको। अब इवन नंबर के बाद जो फोर्थ नंबर है हमारा, वो कौन सा हो गया हमारा? ओड नंबर। कौन सा नंबर? ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो बच गए वो क्या हो गए हमारे? ओड नंबर। तो ये बेसिक सी चीज़ें आज की हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास रहेगी, ये सभी को आपको पता ही होगा, क्लासेस में आपने पहले पढ़ा होगा स्कूल में, बस उसी को थोड़ा रिकॉल करेंगे और थोड़ी थोड़ी कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है भाई, तो ये बात हुई क्लियर आप सभी ने। इसके बाद आता है बच्चों हमारा रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, तो ऐसी संख्या होती है जो खुद से और एक से मतलब कि डिवाइड हो जाए, तो वो कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर। अब जैसे 2 है, 5 है, 7 है, उसके बाद देखो कौन सा है? 11 है। तो ये ऐसी संख्या भाई जो खुद पे, जैसे 5 है, 5 और किसी पे डिवाइड तो नहीं होता, ना 2 पे होता, ना 3 पे होता, ना 4 पे होता, किसी पे डिवाइड नहीं, जो केवल खुद पे और एक पे डिवाइड हो, तो वो कौन से होते हैं बच्चों? हमारे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी देखो भाई, एक कुछ टर्म्स लिखवा देता हूँ जो ऐसे की ऐसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो 1 और 100 के बीच में भाई कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये होते हैं हमारे 25। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, कौन सा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी संख्या जो 2 नंबर की और वो प्राइम नंबर हो, तो वो कौन सी होती है भाई? 97। 97 एक ऐसा नंबर है जो दो डिजिट की, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं भाई, सबसे बड़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा। लार्जेस्ट लिख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा? 97। तो ये तो हो गया भाई लार्जेस्ट। उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट वैसे तो आपको पता ही है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का कौन सा होगा भाई? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारा? 101। ठीक है बच्चों, यह बात क्लियर हुई आपने। इसके बाद होते हैं, एक होता है को प्राइम, एक होता है हमारा ट्विन प्राइम। ये किस किस को पता भाई? सबसे पहले यह बात बताओ भाई, किस किस को यह बात पता है? को प्राइम और ट्विन प्राइम। चलो को प्राइम और ट्विन, एक और भाई जो लार्जेस्ट होता है ना हमारा, लार्जेस्ट और लिख लेना है कि लार्जेस्ट जो 3 डिजिट का प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 997। देखो 3 डिजिट का भी है भाई, इस तो ऊपर तो 1000 तो ऊपर आएंगे फिर, तो ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर हो गया। अब इसके बाद देखो भाई को प्राइम और ट्विन प्राइम, ये दो होते हैं भाई प्राइम में। कौन से? को प्राइम को प्राइम और ट्विन प्राइम। तो अब देखो भाई, जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जो मतलब कि जिसके और कोई फैक्टर ना हो और जिनका HCF है वो 1 हो। अब देखो जैसे 24 है,
और 40 है। ये दोनों नंबर हो गए। तो ये कैसे नंबर है? पहली बात तो देखो ये प्राइम नंबर है ही नहीं है। और उसके बाद देखो कि जो इनका इनमें कॉमन भी है, जैसे 2 भी कॉमन है, इसमें 12 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हैं, तो जो हमारा प्राइम नंबर होंगे, जो हमारे को प्राइम नंबर होंगे, तो वो कौन से होंगे? तो भाई बताओ भाई, सभी बच्चे कमेंट करके ना, किस किस ने पता को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? कौन से होते हैं बताओ भाई। कोई भी ऐसे मतलब कि कोई भी दो प्राइम नंबर लिख लेना, जो हमारे मतलब कि जो कोई भी 2 प्राइम नंबर लिख लेना, जो होते हैं वो होते हैं हमारे को प्राइम। और ट्विन प्राइम में को प्राइम में बस एक डिफरेंस है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ट्विन प्राइम होते हैं हमारे, एक तो इसका जो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि ट्विन प्राइम है। ये नंबर ऐसे होते हैं भाई जिनका जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो जैसे 5 है, ये प्राइम नंबर है, 7 है, ये भी प्राइम है, और डिफरेंस भी इनका 2 है, तो ये कौन सा हो गया? ट्विन प्राइम। अब देखो भाई जैसे 11 है, प्राइम नंबर है, 13 ये भी प्राइम नंबर है, डिफरेंस भी कितना है? 2 का है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? ट्विन प्राइम। तो ये क्लियर हो गया भाई, प्राइम नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? जो भी प्राइम नंबर को छोड़ के बच गए, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, तो ये हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 है, 4 ने देखो भाई, तो फैक्टर कितने हो गए भाई इसके? 2 हो गए। तो यही है भाई, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो कौन से होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो करवा दिया भाई, स्टार्टिंग में करवा दिया था। रेशनल नंबर हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, सारे नंबर हो गए भाई। तो यही थे भाई नंबर, जितने भी थे कंप्लीट सारे नंबर्स है जो मैंने आपको करा दिए हैं। इनको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे अच्छे। और इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, और उससे फिर आगे पढ़ेंगे हम जो डिजिटल सम हो गया, और भी जो टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के, सभी पढ़ेंगे हम आराम आराम से, बिल्कुल अच्छे से। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।